हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 83 की, जो कि 8 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपने रिवीजन में, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमको आज पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका चैप्टर रिवीजन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जब हम देखेंगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी कि स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ मैटर को जानने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। अब इन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद दो साइंटिस्ट, एंटोनियो एल लोविस्टर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ दिए। अब दोनों लॉ क्या थे बच्चों? वो लॉ थे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंजर्वेशन एज पर कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इट वाज समहाउ सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इट वाज सिनोनिम एंड यू कैन इजीली रीड एंड इजीली रिमेंबर बच्चों। तो होता क्या है इसमें, क्या कहता है ये कि मास ना तो बनेगा ना फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आप जब कन्वर्ट करेंगे इनको, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा, ये हर हाल में इक्वल होगा बच्चों। अब इसका एक एग्जांपल देता है ये कि सम ऑफ मासेस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी कि रिएक्टेंट है, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आर ऑलवेज इक्वल। तो ये किस वजह से दिखाता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से दिखाता है। दूसरा लॉ क्या कहता है बच्चों? दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक चीज समझ लीजिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक रेशियो नाम की एक टर्म आती है। रेशियो में क्या कहता है वो कि ये जो रेशियो होगा वो मासिस, एटॉमिक मास जो होगा, ठीक है, एटॉमिक मासिस को कहने की कोशिश करता है ये। अब होता क्या है, एटॉमिक मासिस यानी नंबर के हिसाब से ये होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। इन अदर वर्ड द रेशियो ऑफ masses of different constant atom in a molecule of substance always remain the same. For example, if 9 gram of water is decomposed, it will always liberate 8 gram of oxygen and 1 gram of hydrogen gas. तो ये समहाउ जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, उस पे रिले करता है और मासेस पे रिले करता है बच्चों। अब जॉन डाल्टन जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोवाइड किया एक्सप्लेनेशन दोनों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, बेस्ड ऑन इस थ्योरी जो उन्होंने दी, जिसमें डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम उन्होंने दिया। तो बेसिक पोस्टुलेट्स जो एटॉमिक थ्योरी के थे वो क्या थे बच्चों? अब उसे देखते हैं चलो। वो पोस्टुलेट थे कि एवरी मैटर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम से बना हुआ है। फिर एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कंजर्वेशन ऑफ, जो ऊपर वाला सबसे पहला लॉ है हमारा, यानी कि इस लॉ को, मास वाले को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाता है बच्चों ये। अब आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सेम दिखा रहा है। फिर है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर है एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ये दूसरे वाले को दिखाता है, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन इस वाले को। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें। फिर है द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये भी दूसरे वाले को ही दिखाता, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले को। फिर है क्या कहता है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज हिडन इन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। सिमिलरली द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी हिंट्स टुवर्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि पहले वाले किसको दिखा रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखा रहा है, और दूसरे वाले दिखा रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले को बच्चों। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिव एन एग्जांपल।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये वाला, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इन ए केमिकल रिएक्शन द रिजल्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट का रिजल्टेंट या प्रोडक्ट जो बनेगा वो दोनों का मास बराबर होगा। एग्जाम्पल ये वाला, बेरियम क्लोराइड टू एंड सोडियम क्लोराइड, ये चेंज होगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में। इसको आपको दिखा सकते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के और उसका एग्जांपल देना है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि डेफिनेट रेशियो में ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। इसका एग्जांपल है 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज इनटू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला एग्जांपल देना बच्चों। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बोथ लॉ। तो जैसा कि भी बताया, पहला ये दो लॉ, ये 2 पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट, ये क्या दिखाते हैं बच्चों, मेनली ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, ये इसको छोड़ दीजिए। ये 2 पॉइंट दिखाते हैं पहले वाले लॉ को, और ये दिखाते हैं दूसरे वाले को, नीचे इंटरप्रिटेशन में दिखाया भी गया है। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ अमोनिया, व्हाट विल द masses ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वे में इन्हें ऐड करना। कैसे, 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया, इट वॉज 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, द रिजल्टेंट वॉज 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया। अब दूसरा क्या दिया इसने, दूसरी में क्या दिया, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो रिजल्टेंट विल बी 17 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, इतने मास का बनेगा। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, then how much carbon dioxide will be produced if 12 gram of carbon is burnt in 32 gram of oxygen, which law of chemical combination will govern your answer। so same thing will be here also done। क्या होगा, 3 + 8 = 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, 12 + 32 = 44 ग्राम, ये हो गया, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये किस लॉ पे गवर्न कर रहा है, हम किस लॉ के हिसाब से कह रहे हैं, वो है आपका सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर। थैंक यू।